नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने रिटेन ज्ञान चैनल में। आज हम उत्तराखंड के रामसर साइट एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट करेंगे। इसमें सारे फैक्ट्स रखे गए हैं और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल की वीडियो में हमने जो 6 राष्ट्रीय उद्यान थे उनको कवर किया, 7 वन्यजीव विहार को कवर किया और आज की वीडियो में हम इन तीनों को 4 संरक्षण आरक्षित, 2 विश्व धरोहर और 1 रामसर साइट्स को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो कौन-कौन से हैं, उनकी स्थापना और वो किस-किस जनपद में जो विस्तृत है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आसन वेटलैंड आरक्षित थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और उसका जो क्षेत्रफल है वो है 444.4 वर्ग हेक्टेयर में फैला है और ये कहाँ पड़ता है? देहरादून में। आसन वेटलैंड आरक्षित कहाँ पर है? देहरादून में। सेकंड हम देखें कि झिलमिट वेटलैंड आरक्षित कहाँ पर है? इसकी भी स्थापना 2005 में हुई थी और ये हरिद्वार में है, हरिद्वार जनपद में एग्जिस्ट करता है और इसका जो एरिया है वो है 3783.5 वर्ग हेक्टेयर। नेक्स्ट देखें तीसरा, तो पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित की स्थापना 2012 में हुई थी और इसका एरिया जो है वो है 5824.7 वर्ग हेक्टेयर और ये नैनीताल जिले में एग्जिस्ट करता है। अब हम चौथा देख लेते हैं, नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जो इसका जो एरिया है वो है 21,224.5 वर्ग हेक्टेयर। इसमें ये नैनीताल में है और इसमें जो है 600 जो पक्षी प्रजाति हैं वो निवास करती हैं। तो ये पूछा जाता है कई बार, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जो उत्तराखंड में अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि गोविंद बल्लभ पंत जो उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका विस्तार नैनीताल जनपद में 4.693 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। तो किसका? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का। नेक्स्ट देखें तो राज्य में बहुत सारे जो पक्षी हैं वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। उसमें जो मेनली है वो है माउंट केल, सफेद पीठ वाले गिद्ध, बारहसिंगा, भूरे भालू और उदबिलास आदि। अभी हम देख लेते हैं कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पर काफी सारे जो जानवर हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है, तो गवर्नमेंट ने कुछ परियोजनाएं स्टार्ट की हैं जिनसे इनका जो संरक्षण किया जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइगर्स के लिए क्या किया गया। तो टाइगर वॉच योजना प्रारंभ की गई 1991 और 1992 में। तो टाइगर वॉच परियोजना कब की है? 1991 और 1992 की। और कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए कस्तूरी मृग परियोजना की स्थापना की गई 1970 में। और कश्मीर के जो हुंगुल मृग परियोजना की शुरुआत की गई 1970 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना को पारित किया गया 1972 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो वन्य जीव वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लीजिएगा। टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत 1973 में सर्वप्रथम 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए थे? 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। मेहरुणी वन्य जीव विहार की स्थापना का मुख्य योगदान किसका था कि जो मेहरुणी वन्य जीव विहार की स्थापना की जाएगी, इसमें जो योगदान था वो था ललित मोहन न्याल जी का। और इसकी स्थापना 1977 में कहाँ पर की गई थी? बागेश्वर में की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी और हाथी परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2002 में
शिवालिक हाथी रिजर्व नाम से एक आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। तो कौन सा क्षेत्र अधिसूचित किया गया है? शिवालिक हाथी रिजर्व के नाम से। कब? 2002 में। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 2006 में कि गिद्धों का किस हिसाब से संरक्षण दिया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सब कुछ फैक्ट है। तो आप अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो दोबारा वीडियो के देखें और या तो नोट कर लें इन्हें। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड के रामसर साइट्स। उत्तराखंड के रामसर साइट्स मेनली पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रामसर स्थल जो होते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जो रामसर स्थल है उनकी शुरुआत ईरान से हुई थी और इसके लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वेटलैंड है उसमें रामसर स्थल घोषित किए गए और भारत इसमें कब शामिल हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत रामसर साइट्स में कब शामिल हुआ था। ये हुआ था 1982 में। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला और देश का 38वां रामसर 2020 में घोषित हुआ, जो देहरादून की यमुना और आसन नदी के संगम पर है। तो जो आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र है वो उत्तराखंड का पहला हो जाता है और जो भी पहला होता है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देश का 38वां रामसर साइट है जो 2020 में घोषित हुआ था और ये कहाँ कहाँ पर है? जो देहरादून की यमुना और आसन नदी के संगम पर। कई बार ये पूछा जाता है कि ये किन दो नदियों के संगम पर है। आसन जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका उद्घाटन जो है 14 अगस्त 2005 को तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। आसन वेटलैंड आरक्षित जो चक्राता वन्य प्रबंधन के अंतर्गत 444.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये पूछा जाता है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि यहाँ जो साइबेरियन पक्षी जो है उसका सैरगाह के लिए जाना जाता है कि जो साइबेरियन पक्षी है वो सैरगाह के लिए यहाँ आती है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत 5,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल किया गया है जो पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिले के अंतर्गत आता है। तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका जो एरिया है वो है 5,860 वर्ग किलोमीटर और जो किस किस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंक्लूड है पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाघ गणना। बाघों की गणना के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग के द्वारा, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो बाघों की संख्या का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में दिया जाता है। तो 4 ईयर के जो डिस्टेंस में इसका जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत किया जाता है। और बाघ गणना 2022 के अंतर्गत उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या हुई है इम्पोर्टेंट है वो हो गई है 560। अभी देश में कितने हैं हमारे? 3,167 हैं और इसमें से 560 उत्तराखंड में है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वहां पर है अराउंड 785। उसके बाद कर्नाटका आता है, कर्नाटका में है आपके 563, हमसे सिर्फ 3 ज्यादा। फिर हमारे उत्तराखंड की बारी आती है जहाँ पर है 560। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटका में 563, फिर उत्तराखंड में 560। अगला देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो बाघों की बढ़ोतरी हुई सबसे ज्यादा हुई थी 2008 से 2022 के बीच में, 2018 से 2022 के बीच में, जहाँ पर जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो 118 दर्ज की गई थी। और सबसे ज्यादा जो बाघ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा, सबसे ज्यादा बाघ हमारे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं हिम तेंदुआ गणना 2022। तो हिम तेंदुआ जो परियोजना की शुरुआत हुई थी वो 2009 में हुई थी और 23 अक्टूबर 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस उत्तराखंड विभाग द्वारा जो हिम तेंदुआ की गणना है उसकी जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए थे।
उसके अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या है वो 121 की है और हिम तेंदुआ जो है वो 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लंका भैरव घाटी में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा कि देश का पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के लंका भैरव घाटी में बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड में विश्व विरासत स्थल। तो हम अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो इसमें हमारे जो सबसे पहले आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा था। और उसके बाद देख लेते हैं कि फूलों की घाटी को 2005 में रखा गया था इसमें, और 7 दिसंबर 2017 को जो कुंभ मेले को यूनेस्को की मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो जो हमारा कुंभ मेला है उसको क्या घोषित किया गया था? मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण जो उत्सव होता है, आपको पता होगा हमारा रम्माण बहुत फेमस है, तो जो रम्माण उत्सव है उसको कब किया गया था? 2009 में। और ये काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोग द्वारा मोस्ट ऑफ दैट पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और देहरादून में जो विश्व का प्रथम सांस्कृतिक धरोहर केंद्र को 19 अगस्त 2014 को यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसकी आधारशिला भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा रखी गई। उसका उद्घाटन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। तो ये क्या था? विश्व का प्रथम सांस्कृतिक धरोहर केंद्र, कहाँ पर? देहरादून में। ये 2014 में यूनेस्को की स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि संकटग्रस्त जीव जो है वो कौन कौन से हैं अभी। तो जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण एंड वन मंत्रालय द्वारा जो जारी जो सूचना है उसके द्वारा बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो जीवों का जो खतरा बना हुआ है वो केरल में बना हुआ है, और केरल के बाद जो जो स्थान आता है वो आता है, केरला के बाद आता है उत्तराखंड का। तो सबसे ज्यादा जो जीव जो संकटग्रस्त है वो है केरला में, फिर है उत्तराखंड में। और इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या है, जैसे कस्तूरी मृग हो गया, बारहसिंगा हो गया, सफेद पीठ वाले गिद्ध हो गए, लाल सिंह वाले सिर वाले गिद्ध हो गए, माउंटेन केल हो गया, और भालू हो गया, और उद्विलास हो गया। ये सब जो है संकटग्रस्त जातियों में आते हैं, जो जंतु संकटग्रस्त हैं अभी उत्तराखंड में। और इनके संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्य रूप से जो की गई थी वो कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए की गई थी। तो जो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना किसके लिए की गई थी? कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए। और 1977 में मेहरुणी में भी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1977 में। सो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाते रहें। इसके लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।